नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का पार्ट 5। हम क्वेश्चंस को टाइप वाइज कर रहे हैं, तो आज नई टाइप के क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की वीडियो का पहला सवाल जो है, A इज 50% मोर देन C एंड B इज 20% मोर देन C। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि A, B या C में किससे तुलना किया गया है। अगर एक ही व्यक्ति से या एक ही वस्तु से तुलना किया गया है तो उसको हम सिंपली 100 मान लेंगे। तो देखिए A की तुलना किससे किया गया है, C से। B की तुलना भी C से किया गया है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, C। तो हम C को 100 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 100 क्यों मान लेते हैं, क्योंकि 100 से परसेंट निकालना बहुत ही ईजी है। यानी 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा, 100 का 50% 50 हो जाएगा। तो इस तरह हम C को, जिसको कांस्टेंट या कॉमन लिया गया है, उसको हम क्या मान लेंगे, 100। अब यहाँ पे दो व्यक्ति और हैं, A एंड B। अब A जो है C से 50% ज़्यादा है, यानी C का 50% निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे C में। तो A जो है 50% ज़्यादा है, यानी 100 का 50% कितना हो जाएगा, 100 का 50% हो जाएगा कितना, 50। अब A जो है C से 50% ज़्यादा है, यानी जितना भी C का मान है उससे 50 ज़्यादा है। तो C कितना है, 100। तो A कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, बात करें अगर B का, तो B जो है C से 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। अब A कितना है, C कितना है, 100। इसका 20 ज़्यादा यानी 100 का 20 ज़्यादा यानी 120। तो इस तरह हमारे पास 3 रेशियो आराम से निकल आएंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों का तुलना अगर करें तो सबसे पहले जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करें, तो तीनों में 0 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो फाइनल रेशियो निकला है वो कितना आया, 15:12:100। ये कितना हो जाएगा, रेशियो 10। तो ये हमारा फाइनल रेशियो निकल आया। अब इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, यानी A जो है B का कितना प्रतिशत है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यानी A और B की तुलना करना है। तो A जो है B का कितना प्रतिशत है, तो किसकी बात की गई है, A की। तो A को ऊपर रखेंगे, यानी A/B। किससे बोला है, B से बोला है, तो A/B और प्रतिशत है यानी 100। तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितना है, 15, B की वैल्यू कितना है, 12 × 100। ठीक है, इसको अगर हम कट करें 3 से कट जाएगा, 3 5 जा एंड 3 4 जा। ये कितने बार कटेगा, 25 बार। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया 25 × 5 यानी 125%। तो ये पहला हमारा आंसर कितना हो गया, 125%। ठीक है, दूसरे की बात अगर करें तो दूसरा देखिए क्या बोला है कि B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, यानी अब बोला है कि B जो है A का कितना प्रतिशत है, यानी B किसका बोला है, A का। तो B/A × 100। तो B कितना है, 12 डिवाइड बाई A यानी 15 × 100। तो इसको अगर हम कट करें तो ये 3 से कटेगा 4 बार और ये 5 बार, ये 5 दूना 10, यानी कितना आ गया हमारे पास, 80%। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आ गया हमारे पास 80%। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड में क्या बोला है, A जो है B से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी व्हाट परसेंट A इज ग्रेटर देन B। इसको हम कैसे सीखा था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई किया था कि जो A है B से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम सिंपली क्या सीखा था कि एरो लगा देंगे। A की बात किया गया है किससे, B से। तो B से हम एरो चालू करेंगे कहाँ तक, A तक। तो A जो है B से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो सबसे पहले B से एरो चालू होगा कहाँ तक, A तक। कितना ज़्यादा है, देखिए ये 12 है, ये 15 है, तो कितना ज़्यादा है, प्लस में 3। तो परसेंटेज निकालने के लिए 3 डिवाइड में किसको रखते हैं कि B से बोला है, यानी B की तुलना किया गया है, तो B को नीचे रख देंगे × 100। ये सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि जब हम एरो ऐसे लगाते हैं, ये तीर लगाते हैं, तो तीर जहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 12 से, तो 12 को नीचे रख दिए × 100। ठीक है, तो जहाँ से तीर स्टार्ट होता है उसको हम हर में रख देंगे और × 100 कर देंगे, किसके लिए, प्रतिशत के लिए। तो ये 3-4 बार कटेगा और ये हो जाएगा कितना, 25%। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया हमारे पास 25%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है कि बाई व्हाट परसेंट B इज लेस देन A, यानी B जो है A से कितना प्रतिशत कम है। तो जब कम की बात किया गया है किसी से, B जो है A से, तो A से बोला है तो A से हम तीर चालू करेंगे कहाँ तक, B तक। ठीक है, B जो है A से, तो जहाँ से बोला है वहाँ से एरो चालू होगा कहाँ तक, जहाँ तक बोला गया है, तो B तक बोला गया है।
तो ए कितना था 15, बी कितना है 12, यानी कितना कम है माइनस में 3। ठीक है ना, 15 से 12 चला गया यानी 3 कम है। परसेंट में निकालेंगे तो 3, इसको रखेंगे ऊपर और डिवाइड में किसको रखेंगे, जहाँ से तीर चालू किया गया है, यानी 15 से चालू किया गया तो 15 नीचे इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा, ये 20 टाइम कटेगा यानी कितना हो जाएगा 20% कम है, निगेटिव में आ रहा है ये, तो 20% कम हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आई थिंक सेम टाइप का ही है। 2 numbers are 20% more and 20% लेस देन थर्ड नंबर, यानी 2 नंबर हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पहले और दूसरा तीसरे से कम या ज़्यादा है, यानी तीसरे से तुलना किया गया है, दोनों में तीसरा कॉमन है, तो तीसरे को हम क्या मान लिया यहाँ पे 100। जो पहला नंबर है वो तीसरे से 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% सबसे पहले निकालेंगे तो 100 का 20% 20 हो गया। अब 20% ज़्यादा है, यानी ये 100 था 20 ज़्यादा है, यानी ए की वैल्यू कितना आ गया 120। ठीक, बात करेंगे सेकंड का, तो जो दूसरा नंबर है वो 20% कम है, तो 100 का 20% तो 20 हो गया। अब ये 20% कम है, यानी 100 से 20 कम कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह हमारे पास ये रेशियो निकल आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करना चाहें तो देखिए क्या कट रहा है, तीनों में ये 0 कट रहा है, उसके अलावा 12 8 और 10 ये 2 से कट जाएगा, तो ये 6 टाइम कटेगा, ये 4 टाइम कटेगा और ये 5 टाइम कटेगा। ठीक, तो ये हमारा फाइनल रेशियो निकल आएगा, यानी ये अनुपात हमारा ABC यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो है। अब बोला है कि जो दूसरी संख्या है, क्या बोला, फाइंड बाई व्हाट परसेंट सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। यहाँ पे दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या ये हो गई 4, पहली संख्या क्या हो गया 6, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो से बोला वहाँ से एरो चालू होगा कहाँ तक, दूसरी संख्या तक, ऐसा हमने तीर लगा दिया। अब कितना प्रतिशत कम है, तो 6 था ये 4 है, कितना नंबर कम है, तो 6 से 4 हो गया यानी माइनस का 2 कम है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो माइनस का 2 डिवाइड बाई, यानी हर में किसको रखते हैं जहाँ से एरो चालू हुआ है, तो कहाँ से चालू हुआ है 6 से, तो नीचे हो गया 6 इंटू 100, तो ये 2 3 जा कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100/3 कितना होता है 33, 1/3% किस में होगा माइनस में, तो कितना प्रतिशत कम है, हमारा आंसर हो जाएगा 33 1/3%। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सो दिस इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको फेल या पास के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कोई व्यक्ति इतने परसेंट से फेल हो गया या पास हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का ये टाइप है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट गॉट 30% मोर एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड गॉट 30 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स, फाइंड पास परसेंट। इस टाइप क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट की बात किया गया है कि पहला स्टूडेंट है जो 30% मार्क्स पाता है और 20 नंबरों से फेल हो जाता है, दूसरा स्टूडेंट है 40% मार्क्स पाता है और पास होने से 30 नंबर अधिक मार्क्स पाता है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन खींचेंगे, ऐसी वर्टिकल लाइन मतलब हो गया ये कि ये पास होने का लाइन है, यानी कोई व्यक्ति अगर इतना पा जाता है तो ये पास हो जाएगा। पहला स्टूडेंट जो है वो 30% पाता है लेकिन 20 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी इससे 20 नंबर कम पाया, तो इस साइड को हम लिख देंगे फेल साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जितने भी होंगे फेल के लिए हो जाएगा। तो पहला स्टूडेंट है वो 20 नंबर कम पाता है, यानी इससे 20 नंबर कम, ये हो गया। ठीक है, अब 20 नंबर कम पाता है और कितना परसेंट पाता है 30%, यानी ये स्टूडेंट है 30% पाता है और ये 20 नंबर, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 20 नंबर। दूसरा व्यक्ति जो है वो 40% पाता है और पास होने से 30 नंबर अधिक, यानी इतना तो पास होने का लाइन है लेकिन वो 30 नंबर ज़्यादा पा लेता है, यानी ये हो गया 30, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है 30 और उसकी परसेंट में वैल्यू कितना है 40%। ठीक है, अब हमें निकालना है कि पास प्रतिशत बताओ, यानी व्यक्ति कितना परसेंट पा जाए कि वो पास हो जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सब इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकालेंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे। तो ये व्यक्ति 30% पा रहा है, ये 40% पा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 - 30 यानी 10%। ठीक है, 10% इक्वल टू यहाँ से यहाँ का मार्क्स, तो ये 20 मार्क्स था और ये कितना है 30 मार्क्स था,
तो 20 + 30 यानी ये 30 और ये 20 कितना हो गया 50, यानी 10% की वैल्यू कितना आ गया 50। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, पास परसेंट, यानी यहाँ पे कितना परसेंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये 40% है ही है, तो हम 30 नंबर का परसेंट वैल्यू निकाल के 40 में इसको माइनस कर देंगे, यानी 40 से माइनस करेंगे तो ये वाले वैल्यू निकल आएगा। तो देखिए 50 की वैल्यू 10% है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 10/50, तो हमें किसका निकालना है 30 की वैल्यू। तो 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 1/50 1/5 गुणे 30 यानी कितना हो गया 6%। ठीक है, तो 30 की वैल्यू आ गया हमारे पास 6%। तो ये 40 था, ये वाला कितना था 40 था, 40 से 30 नंबर की वैल्यू यानी 6% को माइनस कर देंगे, यानी 40 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34%। ठीक है, यानी अगर व्यक्ति 34% पा लेता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि 30% ये था, 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20 में कितना परसेंट होगा उसको हम 30% में ऐड कर देंगे तो भी हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे फर्स्टली अपने आप सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके अपना सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। क्या बोला है कि a student got 10% marks and failed by 80 marks. Another student got 25% marks and failed by 20 marks. Find pass percent. तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा पास का वैल्यू, यानी अगर व्यक्ति इतना नंबर पा लेता है तो पास हो जाएगा। पहला स्टूडेंट जो है वो 10% कम अंक प्राप्त करता है और 80 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा क्या है, 25% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी दोनों व्यक्ति इस साइड ही आएंगे, लेफ्ट साइड, क्योंकि पास होता तो राइट साइड में आता है। अब पहला व्यक्ति जो है 10% पाता है और 80 अंक से फेल हो जाता है, यानी यहाँ से कितना अंक कम पा रहा है 80, और कितना परसेंट पा रहा है 10%। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 25% पा रहा है और 20 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी यहाँ से कितना कम पा रहा है वो 20, और कितना परसेंट पा रहा है वो 25%। ठीक है, तो ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। हमने क्या सीखा था यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, डिफरेंस से। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालना है हमें। तो ये 10% है, ये कितना है 25%, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 25 - 10 यानी 15%। तो 15% की वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक है कितना 80, यहाँ से यहाँ तक है 80, और यहाँ से यहाँ तक है कितना 20, तो ये कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा 80 में 20 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 60, यानी 15% की वैल्यू आ गई 60। हमें क्या निकालना है, पास परसेंट निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 25% है, 25% में 20 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 25 से ज़्यादा ही होगा तभी पास होगा। तो हम 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर 15% की वैल्यू कितना 60, तो इसको अगर हम कट करें तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 चौको 60 यानी 4, यानी 4 नंबर में 1% होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है 20 नंबर की, तो 4 की वैल्यू कितना है 1%। तो 20 बनाने के लिए हम अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, यानी दोनों साइड अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर की वैल्यू कितना आ गया 5%, यानी ये 20 नंबर जो अगर वो 20 नंबर पाता और ज़्यादा पाता तो ये पास हो जाता, यानी 20 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5%। तो ये था 25%, 5% ये हो गया, तो 5% कितना हो जाएगा 25 + 5 यानी 30%, यानी अगर व्यक्ति 30% पाता तो पास हो जाता। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस को ऐसे ही डिफरेंस से करना है, बस आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट गॉट 108 marks which is 6% more than pass percent. Another student got 153 marks which is 21% more than पास परसेंट। फाइंड पास परसेंट। एक व्यक्ति 108 अंक प्राप्त करता है जो पास प्रतिशत से 6% ज़्यादा है। अन्य व्यक्ति 153 अंक प्राप्त करता है जो पास प्रतिशत से 21% ज़्यादा है। तो पास प्रतिशत बताइए, यानी दोनों व्यक्ति क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं, यानी इस लाइन के दोनों व्यक्ति कैसे होंगे राइट में होंगे। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है वो क्या है कि 108 अंक प्राप्त करता है और वो पास प्रतिशत से 6% ज़्यादा है, यानी इससे कितना ज़्यादा है ये 6%, और कितना नंबर पा रहा है वो 108। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है
वो 153 पा रहा है और पास प्रतिशत से 21% ज़्यादा है। यानी दूसरा व्यक्ति यहाँ से कितना पा रहा है, ये 153, ये उसका मार्क्स है कितना, यहाँ पे पहुँच गया है वो 153 मार्क्स पा रहा है और पास से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 21% ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पास प्रतिशत। तो हम क्या सीखा था कि दोनों का डिफरेंस हमको लेना है, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये व्यक्ति यहाँ पे है, ये व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ का अंतर देख लेते हैं। तो ये व्यक्ति 153 पाया और ये 108 पाया, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 153 माइनस 108, 153 माइनस 108 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 1 4, यानी कितना हो गया हमारे पास 45 मार्क्स। दोनों का अंतर कितना हो गया 45। परसेंट में देखें अगर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 21%, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6%, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 21 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 5 11 यानी 15%। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि 15% की वैल्यू कितना है 45। हमें क्या निकालना है, पास प्रतिशत। ठीक है, पास प्रतिशत निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये है यहाँ से, ये हो गया हमारा पास प्रतिशत की लाइन। ठीक है, नंबर जो पा रहा है उसका कितना प्रतिशत है वो निकाल के उसका 6% माइनस कर देंगे तो ये हमारा पास प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 45 नंबर इज इक्वल टू 15%, तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/45 यानी 1/3। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है 108, तो 108 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 108। ये कितने बार कटेगा, देखिए ये कटेगा 3 3 जा 9 और कैरी 1 3 6 जा 18, यानी हमारे पास कितना आ गया 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 36 में %। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 108 है ये कितना % बन रहा है 36%। ठीक है, अगर ये 36% है और 6% ज़्यादा है, पास से 6% ज़्यादा है, तो ये पास वाले का जो एग्जैक्ट यानी जो व्यक्ति को पास होना है उसको कितने % की ज़रूरत पड़ेगी, 36 में 6 घटाएंगे तो 30%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम, 153 इक्वल टू कितना % है ये निकाल लें और उसमें से हम 21% को माइनस कर दें तो भी हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा बेसिक ही है, जो हमने पहले पढ़ा है उसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाई 12% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 10% इन सेकेंड ईयर। फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना देन फाइंड पॉपुलेशन 2 years ago। तो देखिए एक शहर है, इसमें प्रतिवर्ष में चेंज हो रहा है। पहले वर्ष में 12% की बढ़त हो रही है, दूसरे में 10% की कमी हो रही है। अगर अभी इतना है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास वेरिएबल है, एक तो ए है दूसरा बी है और यहाँ पे सिंपली वैल्यू दिया है 12 और 10। तो इसको हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका अगर हम यूज करें यहाँ पे तो a कितना है, पहले वर्ष 12% की बढ़त हो रही है यानी a की वैल्यू कितना हो गया प्लस में 12% और दूसरे वर्ष 10% की कमी हो रही है यानी b की वैल्यू कितना हो गया माइनस में 10%। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा 12, b की वैल्यू -10 है तो -10 प्लस 12 इंटू -10 डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से ये 0 कटेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 12/10 यानी 12/10 कितना हो जाएगा 1.2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8%। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.8% में क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आया यानी बढ़त होगी, 0.8% की बढ़त होगी। तो सबसे पहले हम 0.8% का मतलब क्या होता है वो निकाल लेते हैं। 0.8% यानी 0.8 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। 100 क्यों होगा, क्योंकि हम प्रतिशत को हटाया है। अब इसको अगर हम पॉइंट हटाएं तो ये हो गया एक 0 और। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि 0.8% की क्या हुई है बढ़त, यानी अगर बेस ईयर यानी शुरुआत में कितना होता 1000 तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा ये 8 की बढ़त यानी 1008। तो इस जो परसेंटेज चेंज हुआ है इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास, 1000 था अब कितना हो जाएगा 1008। अब बोला यदि अभी इतना है तो 2 वर्ष पूर्व यानी इसकी वैल्यू गिवन है और 2 वर्ष पहले की वैल्यू पूछा है। ठीक है,
तो 1008 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 50400, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है 50400। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50400 डिवाइड बाई 1008, ठीक है। तो इसको अगर हम कट करें तो किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। तो 4 दूना 8 कैरी 2, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। ये किससे कटेगा, 4 से कितने बार कटेगा, एक बार। कितना बचा, 2, 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 6 24 और ये 2 0। इसके अलावा इसको अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो गया 12600 डिवाइड बाई कितना था, 252। अब इसे 2 से कटे तो ये 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, ये 2 छक्का 12, 2 3 6। अब ये 63 से कट जाएगा तो ये 100 और ये 63 दूना 126, यानी 2 से कटेगा तो ये कितना हो गया, 50। तो एक की वैल्यू आ गया हमारे पास 50। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 1000 की। तो एक की वैल्यू 50 है तो 1000 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 50 यानी 50,000। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इस तरह हम इनका कंपेयर करेंगे और रियल वैल्यू निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के हम आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड्स 15% ऑन हाउस रेंट, 20% ऑन एजुकेशन, 10% ऑन मेडिसिन, 15% ऑन क्लॉथ्स, 10% ऑन अदर। इफ़ ही सेव्स 2700, फाइंड हिज टोटल इनकम। एक व्यक्ति है, 15% मकान पर है, 20% पढ़ाई पर, 15% कपड़ों पर तथा 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि इतना उसके पास बचता है तो उसकी आमदनी बताओ। पंद्रह दूना 30, 40, 50, 60 एक्स। उसका इनकम हमने मान लिया एक्स। अब 15% मकान पर खर्च कर लिया, उसके अलावा 20% पढ़ाई पर खर्च कर दिया, 15% कपड़ों पे खर्च कर दिया, फिर 10% अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया। तो टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया, ये अगर निकालें तो 15 15 30, 30 20 50 और 10 60, यानी 60% तो खर्चा कर दिया। तो 60% की वैल्यू कितना होता है, 60/100, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेंगे तो ये 3/5, ठीक है। यानी 5 में से 3 तो वो खर्चा कर दिया, यानी माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 5 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2/5, ठीक है। अब ये जो बचा है वो इक्वल टू दिया है 2700, यानी इतना रुपए उसके पास बचता है। अब हमें क्या निकालना है, उसका इनकम निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम 2 को इससे कैंसिल आउट करें तो ये 2350, ठीक है। 2 3 6 5 10, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1350 इंटू 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 0 55 25 कैरी 2, 15 16 17 कैरी 1, 5 1 5 1 6। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनकम, ठीक है। तो इस तरह हम जितना खर्चा कर दिया उसको माइनस कर देंगे और जितना बचा है उसकी तुलना कर देंगे क्वेश्चन में जैसा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सेम टाइप का है पर थोड़ा सा चेंज है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑन फूड, 25% ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पे देखिए 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स। इफ़ ही सेव्स 29400, फाइंड हिज इनकम। एक आदमी है, खाने पर 20%, शेष का 25% किराए पर, शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह इतने रुपए बचाता है तो वेतन बताओ। तो मान लिया उसका वेतन क्या है, एक्स है। अब 20% उसने खर्च कर दिया किस पे, खाने पर। तो 20% की वैल्यू कितना होता है, सबको पता होना चाहिए डायरेक्टली। 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 में से 1 क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना, 4/5, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, शेष का 25%, अब जितना बच गया उसका, ये बच गया हमारे पास। अब इसका 25% किराए पर, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4।
1/4 उसने किस पे किराए पे खर्च कर दिया, तो 4 में से 1 खर्च कर दिया यानी -1 हो गया, तो बचा कितना 3/4। ठीक है, अब फिर शेष का, अब शेष यानी इतना, इसका उसने 30% अन्य वस्तु पर खर्च कर दिया। 30% यानी 30/100 यानी 3/10। 10 का 3 उसने खर्च कर दिया किस पे, अन्य वस्तुएं पर, यानी 10 में 3 अगर खर्च हो गया तो बचा कितना 7/10। अब इतना हमारे पास बच गया और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास इतना रुपए बचता है, यानी कितना 29400। उसका वेतन बताओ, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसे हम अगर कैंसिल आउट करें तो क्या कट रहा है, देखिए ये 7 से अगर कट करें तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 1 बच गया, 7 दूना 14। उसके अलावा ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3 चौको 12, 14 आ गया। उसके अलावा किससे कटेगा, 4 से, ये 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, ये 5 और 10 ऊपर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400 गुणे 50, यानी 14 पंचे 70 और 3 0, 70,000 उसका क्या हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं रिमेनिंग से बोला है या पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में सिंपली उसने ये बोल दिया कि इतना % इस पे खर्च हुआ, इतना % इतना, तो सबको हम ऐड कर देंगे और इससे माइनस करके हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हर बार रिमेनिंग से तुलना किया गया है, यानी हर बार हम जितना था उसका माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैन हैज सम मनी, ही स्पेंड्स इट्स 20% टू बाई अ टॉय, 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, he then donate 120 rupees. If he is now left 1400, find money spent on transport। ये उससे भी बेहतर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि एक आदमी के पास कुछ धन है, उसने 20% किस में खर्च किया, खिलौने पर। शेष का 5% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। इसके बाद 120 रुपये का दान भी दिया। अब उसके पास इतने रुपये शेष है, तो उसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, उस पर कितना खर्च किया गया है ये हमें बताना है। तो देखिए मान लिया हमने उसका इनकम कितना है x। ठीक है, उसने 20% खिलौने पर खर्च किया, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 5 में से 1 को खर्च कर दिया तो बचा कितना 4/5। ठीक है, अब खिलौने ये हो गया अपना, शेष का 5%। अब ये जो बचा है इसका 5% उसने किस पे खर्च कर दिया है, परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर। तो 5% का मतलब कितना होता है 5/100, यानी 1/20। 1/20 उसने किस पे खर्च किया है, ट्रांसपोर्ट पर, यानी 20 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 19/20। ठीक है, 120 रुपये का दान कर दिया, यानी 120 और खर्च कर दिया तो माइनस में 120। अब उसके पास कितना बचा है 1400। हमें क्या निकालना है, देखिए ट्रांसपोर्ट द्वारा खर्च किया गया पैसा। ट्रांसपोर्ट द्वारा कितना खर्च किया गया था, ये होगा ट्रांसपोर्ट के बाद बचा हुआ पैसा, यानी इतना जो था इसका 5% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया है, यानी इसका हमें 5% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम निकाल लेंगे, उसका 5% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 120 को अगर इस साइड ले गए तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए x इंटू 4/5 इंटू 19/20। हमें इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि इसका हमें 5% निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 1400 में 100 जुड़ेगा 1500, 1520। ठीक है, 1520 आ गया। अब अगर हम 19 का टेबल पढ़ें तो 19 7 133, 19 8 152, यानी 80 टाइम कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा, क्या बचेगा, देखिए हमारे पास जो वैल्यू बचा है x इंटू 4/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, इधर आ गया तो 8 दूना 16, यानी 1600। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 दूना 16, 1600। हमें इसका क्या निकालना है 5%, तो इतना इक्वल टू इतना हो गया, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, x इंटू 4/5 का 5%, यानी कितना हो जाएगा 1600 का 5%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 पंचे कितना हो गया 80, यानी ट्रांसपोर्ट पर कितने रुपए खर्च किया उसने